ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। अगर आपकी कोई मनोकामना काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, आपने पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, आपने सोमवार की अष्टमी कर ली, आपने सोमवार के बहुत सारे उपाय कर लिए, मंगलवार के उपाय कर लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है अब तक भी, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। 27 बेलपत्र आपको उल्टे चढ़ाने होंगे और मेरा देवादिदेव महादेव आपकी उस मनोकामना की पूर्ति जल्दी से जल्दी करेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो उसकी बीमारी भी दूर होगी। परिवार से जो भी बड़ी बीमारी है, कष्ट है, परेशानी है, वो भी दूर होगी। और अगर आपके घर में धन लक्ष्मी जी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज है, आपको लगता है कि आपका व्यापार घाटे में जा रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, घर में धन आ ही नहीं रहा है, तो हर एक तरह की समस्याएं आपको इस छोटे से उपाय से हो जाएगी। ठीक है, तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहला वाला उपाय। जो पहला वाला उपाय होगा वो होगा आपका मनोकामना पूर्ति का। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो आपको ये वाला उपाय करना होगा। आपके हृदय की जो भी बात है वो महादेव जी के सामने रख देना। मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपकी मनोकामना पूरी जरूर हो जाएगी। ठीक है, पहला उपाय मनोकामना पूर्ति का होगा, दूसरा भी उपाय मनोकामना पूर्ति का होगा। तो ये दो उपाय क्यों, ध्यान से सुनना। जो पहला वाला मनोकामना पूर्ति का उपाय है, इसे आप किसी भी दिन कर सकते हो। ठीक है ना, किसी भी दिन आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। लेकिन जो दूसरा वाला उपाय है वो मात्र सोमवार के दिन, क्योंकि कल है सोमवार का दिन, तो आपको वो वाला उपाय सोमवार के दिन जरूर कर लेना चाहिए। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको जो पहले उपाय के अंदर आपको चाहिए क्या, बेलपत्र। अब भैया कितने बेलपत्र चाहिए ये तो बताओ। तो ध्यान से सुनना, अगर आपकी उम्र 25 साल है ना उम्र, तो आपको 25 बेलपत्र चाहिए। अगर आपकी 26 साल उम्र है तो 26 बेलपत्र चाहिए। 27 वर्ष है आपकी उम्र तो 27 बेलपत्र चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको सुंदर सुंदर सी ऐसी बेलपत्री लेनी है जो कहीं से भी खंडित ना हो। अरे ले लोगे। उसके बाद में आपको चाहिए होगा एक तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में आपको भर लेना होगा अपने घर का शुद्ध जल। मंदिर का जल काम में मत लेना। इस उपाय में आपको अपने घर का शुद्ध जल ले लेना होगा और थोड़ा सा ले लेना होगा आपको लाल चंदन। गुरुदेव हमेशा पिसे हुए लाल चंदन की मना करते हैं। अगर आपके पास में इस तरीके से लाल चंदन की लकड़ी है तो इसे थोड़ा सा घिस लेना और इसका लाल चंदन निकाल लेना। ठीक है, तो जो आपने 1 लोटा जल लिया है ना, उसमें आपको चुटकी भर लाल चंदन डाल देना होगा, है ना। चुटकी भर लाल चंदन आप इसमें डाल देना। अरे डाल दोगे। अब आपके उम्र के बराबर तक के आपको बेलपत्र और साथ ही साथ इस लाल चंदन वाले जल को लेकर के पहुंच जाना होगा मेरे देवादिदेव महादेव जी के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ध्यान से सुनना, आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। और खड़े होने के बाद में आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आप डाल देना। इसीलिए कह रहा हूं आपको 2 लोटा लेकर के चले जाना है। ठीक है, एक में तो लाल चंदन का जल होगा, एक में शुद्ध जल होगा। तो शुद्ध जल पहले आपको चढ़ा देना होगा ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अरे चढ़ा दोगे। अब ध्यान से सुनना, आपको वो 1 लोटा रखना है अपने एक हाथ में। ठीक है ना, जिसमें आपने लाल चंदन का जल मिलाया है, 1 लोटा रखना है अपने हाथ में। ठीक है, और दूसरे हाथ से आपको करना क्या होगा, जैसे आप किसी पॉलिथीन में या किसी में भी बेलपत्री लेकर के जाओगे ना, तो उसमें से एक बेलपत्र निकाल करके दाहिने हाथ से आपको इस लाल चंदन के लोटे में आपको उस बेलपत्र को डुबोना है और डुबो करके देवादिदेव महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा। किस तरह से आपको समर्पित करना है, ध्यान से सुनना कि बेलपत्र की जो डंडी है वो रहे जलाधारी के तरफ, इधर की तरफ, और जो बड़ी वाली पत्ती है वो रहे विपरीत दिशा में। ठीक है, इस तरीके से जो चिकना वाला हिस्सा होगा वो रहेगा शिवलिंग से टच में। ठीक है, जैसे आपने ये 1 बेलपत्री चढ़ाई और इसी के साथ में आपको एक मंत्र का स्मरण करना होगा। वो मंत्र होगा ओम नमो भगवते महादेवाय नमः, है ना, महादेवाय नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए एक एक करके आपको उस लाल चंदन के जल में डुबो करके बेलपत्री महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको चढ़ा देनी होगी। जितनी आपकी उम्र है उतनी बेलपत्री। अरे चढ़ा दोगे।
और चढ़ा देने के बाद में आपको 2 मिनट यहां पर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके अपना नाम और गोत्र बोल करके आप महादेव जी से आपकी जो भी मनोकामना है वो आप कह दीजिए। मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपका जो भी मनोकामना होगी मेरा बाबा उसे पूरी जरूर करेगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। बेलपत्री को डुबो करके आपको लाल चंदन के जल में महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना होगा। ये वाला उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन कल है सोमवार का दिन, तो सोमवार के दिन का जो ये वाला खास उपाय है वो ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या होगा, इस तरीके से 1 लोटा शुद्ध जल तो आप ले ही लेना, इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलाना है, शुद्ध जल आपको अपने घर का ले लेना है, ठीक है ना। इसी के साथ आपको चाहिए मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, और थोड़ा सा चाहिए आपको शहद। अरे ले लोगे ये शहद, ठीक है। जो आपने शहद लिया है, ठीक है ना, इतना ज्यादा नहीं लेना है, मात्र आपको चुटकी भर शहद चाहिए। और इस शहद को आपको लगाना होगा बेलपत्री की ये वाली जो बड़ी वाली पत्ती है ना, बीच वाली पत्ती जिसको मैंने लाल लाल किया है, इस पूरी पत्ती पर आपको इस तरीके से शहद लगा लेना होगा, ठीक है ना। और इस पर लगा करके आपको पहुंच जाओगे, या तो आप महादेव जी की शिवलिंग के वहीं पर लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप इन्हें लेकर के आप पहुंच जाना सभी सामानों को लेकर के देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुरुदेव ने कथा में बताया था अगर आप प्रदोष काल में जाएंगे तो आपको फल जल्दी मिलेगा, ठीक है ना। प्रदोष काल में ध्यान से सुनना, आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को समर्पित कर देना होगा। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुंह करके खड़े होकर के, अरे कर दोगे, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। अब जो आपने एक बेलपत्री ली है जिसके बीच वाली पत्ती पर आपने अच्छे से पूरे को आपको शहद से लगा देना है, और इस बेलपत्री को आपको शिवलिंग पर रखना नहीं है, आपको शिवलिंग पर आपको चिपकाना है। कैसे, इस तरीके से कि जो बड़ी वाली पत्ती है ना वो इससे चिपक जाए, यानी कि शहद वाला हिस्सा नीचे की तरफ है ना, बेलपत्री की जो डंडी होगी वो होगी नीचे की तरफ माता रानी के हस्तकमल यानी कि कटी भाग की तरफ। इस तरीके से आपको चिपका देना होगा, और चिपका देने के बाद इसी वाली बेलपत्र पर आपको अपनी हथेली लगानी होगी, और उस हथेली को लगा करके आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बोल देनी होगी, है ना। जो भी मनोकामना है आपको मेरे देवादिदेव महादेव जी से विनती करते हुए बोल देनी होगी। ध्यान रखना, अपना नाम और गोत्र बोलना मत भूलिएगा। जो व्यक्ति सोमवार के दिन शहद से लगी हुई बेलपत्री चिपका करके और हथेली लगा करके अपनी मनोकामना बोल देता है, मात्र 3 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति की मनोकामना पूरी जरूर हो जाती है, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत खास है, जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ध्यान से देखना, अगर आपके जीवन में बहुत सारी तरीके की परेशानियां हैं, आपके घर में कलेश बहुत ज्यादा है ना, आपके घर में बीमार व्यक्ति कोई है बहुत ही ज्यादा, है ना, बीमार व्यक्ति है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है, धन संबंधी समस्या है, तो मात्र आपको इस वाले उपाय को करना होगा, ठीक है ना। किस दिन करना है ये वाला उपाय, इस वाले उपाय को आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन कल है सोमवार का दिन, बहुत ही विशेष दिन पड़ रहा है। आप सोमवार के दिन करते हो तो आपको फल अच्छा जरूर प्रदान होता है, महादेव जी का दिन होता है। ध्यान रखना, इस वाले उपाय के अंदर आपको चाहिए 7 अक्षत यानी कि चावल के दाने जो कहीं से भी खंडित ना हो, अक्षत होने चाहिए, जो कहीं से भी क्षय या खंडित ना हो, ठीक है। 7 चावल के दाने ले लिए, उसके बाद में आप ले लेना 5 सफेद फूल, ठीक है ना। जैसा गुरुदेव ने संख्या बताई है, संख्या ध्यान में रखना, गलती मत करना, ठीक है। 5 सफेद फूल, ध्यान रखना आप कोई से भी सफेद फूल ले लेना, लेकिन केतकी के फूल गलती से भी मत लेना। और इसी के साथ चाहिए होगी आपको दुर्वा। अब भैया दुर्वा को ध्यान से देखना, गुरुदेव ने जो बताया था गलती मत करना, बस ये वाली चीज ध्यान रखना। आप जो देसी दुर्वा लोगे ना उसके अंदर आप गांठें देखना, जैसे कि ये एक दुर्वा है, इसकी यहां पर एक गांठ है, यहां पर एक गांठ है, यहां पर एक गांठ है, तो कितनी गांठें होनी चाहिए, एक दुर्वा के अंदर लगभग 3 गांठें होनी चाहिए, है ना, 3 गांठें। और ऐसी कितनी दुर्वा चाहिए आपको, 3 दुर्वा चाहिए, 3-3 गांठों वाली, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो 7 अक्षत चावल के दाने, 5 सफेद फूल और 3 गांठों वाली 3 दुर्वा आपको एक तांबे के लोटे में इन सभी सामग्री को डाल देना होगा, और बाकी के पूरे लोटे को अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना होगा, और पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। प्रदोष काल में जाना चाहो प्रदोष काल में चले जाओ, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा कि इधर की तरफ उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है ना, और महादेव जी के सामने आपको खड़े होकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके
आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको बोल देनी है कि हमारे घर में कभी भी कलेश खत्म नहीं होता है, सुख समृद्धि है ही नहीं है, परिवार के लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, या फिर कोई जो बीमार व्यक्ति है उसकी बीमारी का नाम लेकर के कि उसको ये बीमारी है और उस व्यक्ति का ये नाम है, ये गोत्र है, ऐसा बोल करके मेरे देव आदिदेव महादेव जी को आपको वो वाला पूरा का पूरा लोटा समर्पित करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, आप हमेशा लोटा समर्पित करते थे कुछ इस तरीके से, है ना। इस वाले उपाय के अंदर आपको उल्टा लोटा समर्पित करना होगा। कैसे? लोटे का जो मुंह होगा वो होगा आपकी तरफ, जैसे आप इधर की तरफ खड़े हुए हो ना, तो लोटे का मुंह होगा आपकी तरफ और उस पूरे एक लोटे जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बस। और जो भी ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, अपने दाहिने हाथ में लेना थोड़ा सा जल और अपनी दोनों आंखों पर अपनी कामना कहते हुए लगा लेना। जो भी आपकी समस्या होगी मेरा देव आदिदेव महादेव जी उसे हल जरूर करेंगे। घर की अशांति खत्म होगी, कलेश खत्म होगा, घर में सुख समृद्धि भी आएगी, आपकी जो भी इस तरीके की कामना है वो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। अब बात करते हैं चौथे वाले उपाय की तरफ। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, अगर आपने कोई धंधा या व्यापार स्टार्ट किया वो घाटे में जा रहा है ना, या फिर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए आपको ये वाला उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस दिन करना है? हर सोमवार के दिन, केवल एक दिन नहीं करना है, हर सोमवार के दिन इस उपाय को करना है। किस समय? शाम के समय। ध्यान रखना, शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो है माता लक्ष्मी जी का वास होता है, तो आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ध्यान रखना, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले लेना होगा लाल चंदन, है ना, लाल चंदन, थोड़ा सा चुटकी भर लाल चंदन ले लेना और इसी के साथ में आपको ले लेना होगा एक लोटा शुद्ध तांबे का जल। अरे ले लोगे, और इस वाले जल के अंदर आपको डालना होगा क्या, थोड़ा सा लाल चंदन। अरे डाल दोगे, लाल चंदन डाल देना, और लाल चंदन डाल करके आपको पहुंच जाना होगा बेलपत्री के वृक्ष के पास में। अब ध्यान से सुनना, यहां पर सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जब भी आप जाएंगे यहां पर, तो जाने से पहले गुरुदेव ने बताया था कि इस पेड़ के नीचे अगर आपकी गंदगी दिख रही है तो इस सोमवार के दिन आपको यहां पेड़ के नीचे झाड़ू लगाना होगा, और झाड़ू लगा करके आपको करना क्या होगा, उस एक लोटा शुद्ध जल को, एक लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है जिसके अंदर आपने लाल चंदन डाला हुआ है, इसकी जड़ों में आपको समर्पित कर देना होगा। ठीक है, इसकी जड़ों में समर्पित कर देने के बाद में आपको यहाँ पर 2 मिनट खड़े रहना है और अपनी कामना करनी है कि मेरे घर में धन लक्ष्मी जी का वास नहीं है, प्लीज मेरे भगवान जी कुछ ऐसा कर दीजिए कि धन की मेरे जीवन में कभी कमी ना हो। जो भी समस्याएं मेरे जीवन में आ रही है, जैसे कि धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं आ जाती है, अटकलियों में फंस जाते हो, क्या करें क्या ना करें, एक समस्या खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आ जाती है। हर सोमवार के दिन इस लाल चंदन के जल को आपको समर्पित कर देना होगा और आपके जीवन की जो भी रुकावट परेशानी है वो सारी खत्म हो जाएगी। धन लक्ष्मी जी का आपके घर में वास होगा और साथ ही साथ धन की आपके घर में कभी कमी नहीं होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।